आसानी से आप सारी चीज़ों को करने की स्थिति आ जाएगी आप लोग, ठीक है? तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो चल रहा है उसको उसी हिसाब से चलने दीजिए और मेहनत को बराबर बनाए रखिए। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि ये जो पज़लमेंट वाली बात है, यानी जो दार्शनिक समस्या को एक पज़लमेंट कहते हैं, ये सारा संदर्भ है, तो अभी एक-एक करके आएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि आरंभिक रूप से जो इन्होंने विचार रखे ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में, उसको हम लोग देखने की कोशिश ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस के खंडन के संदर्भ में फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं आरंभिक रूप से, और बिंदुवार तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट हम उसका जो उन्होंने आलोचनाएं की, जो खंडन किया, उसकी अवधारणा को हम समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जब पुस्तक पढ़ेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा, उसको एज इट इज करके आप समझने की कोशिश करिएगा और अपने हिसाब से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जो लोग क्लास नोट्स बना रहे हैं तो हम कई बार दोहरा रहे हैं, तो उसमें शॉर्ट तरीके से जिस प्रकार से एक अवधारणा को आप लिखने की कोशिश करिएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो जो पहला वो आलोचना का बिंदु रखते हैं, जो पुस्तकों में भी आप लोग को दिखाई देगा कि ट्रैक्टेटस में जो सामान्य भाषा के संदर्भ में जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए, लैंग्वेज के संदर्भ में जो विचार प्रस्तुत किए, उसकी वह आलोचना करते हैं आरंभिक रूप से। यानी भाषा को लेकर, भाषा के स्वरूप को लेकर ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों का वह खंडन आरंभ करते हैं फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। और जैसा जो लोग पिछला क्लास लिए होंगे हमारा, जो ये एक तरह से तो दोबारा हम पढ़ा रहे हैं, जो लोग पीछे वाला क्लास ले लिए होंगे, 3-4 लोग थे इसमें से, जो लोग पीछे वाला क्लास लिए होंगे, तो हमने बताया होगा कि दो बिंदुओं में हमने इसको स्पष्ट किया था उस क्लास में कि दो बिंदुओं को जो भाषा संबंधी विचार है ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस का, उसका खंडन दो बिंदुओं के रूप में होता है, और उन दोनों बिंदुओं की अवधारणा को हमने वहां स्पष्ट किया था। अभी आज वाली क्लास में हम दोबारा स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो पहला बिंदु क्या था? पहला बिंदु यह था, उन्होंने कहा कि जो ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा यह प्रस्तुत की जाती है कि जो हर एक शब्द होता है, हर एक वर्ड होता है, वह किसी निश्चित अर्थ को सूचित कर रहा होता है, और यह जो शब्द से जुड़ा हुआ अर्थ है, वह सदैव उसके साथ संबद्ध रहता है। यह एक अवधारणा प्रस्तुत की गई ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में कि हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जो अर्थ सदैव उस शब्द के साथ क्या होता है, संबद्ध रहता है, जुड़ा रहता है, एसोसिएटेड रहता है। यह जो विचार प्रस्तुत किया गया ट्रैक्टेटस पे, इस विचार का खंडन करता है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। यानी विटगेन्स्टीन ट्रैक्टेटस के इस विचार का खंडन कर रहे होते हैं कि हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जो सदैव उसके साथ संबद्ध होता है। वह स्पष्ट रूप से फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में कह रहे होते हैं, और उनका ही स्टेटमेंट है कि इस प्रकार से जो भाषा से निश्चयात्मकता की मांग की जा रही है ट्रैक्टेटस के द्वारा, कि हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ होगा जो सदैव उसके साथ संबद्ध होगा, यह संभव नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थक होते हैं, और परिस्थितिवश या संदर्भवश उनके प्रयोग से उनके अर्थों में परिवर्तन हो रहा होता है। तो यह कहना और यह मानना, जो ट्रैक्टेटस मानकर चल रहा होता है कि हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ है जो सदैव उसके साथ संबद्ध होगा, यह एक प्रकार की निश्चयात्मकता की ऐसी मांग है जो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। तो यह एक महत्वपूर्ण आलोचना का बिंदु है, जो ट्रैक्टेटस के भाषा संबंधी विचार के संदर्भ में फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रस्तुत की गई। और इस आलोचना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी देते हैं विटगेन्स्टीन, और जिसके जिसके ऊपर एक पुराना गाना भी है, पता नहीं यहीं से उठाया गया कि वो ऐसे ही बन गया, और कोइंसिडेंस है कि ऐसा है। वो कहते हैं कि ये लोग, यानी जो ट्रैक्टेटस में चीजों को देखा जा रहा है, एक प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार का चश्मा लगाकर देखा जा रहा है। आवश्यकता है
कि इस चश्मे को उतार के देखा जाए, तब वो रियलिटी को देख पाएंगे। तो एक पुराना गाना नहीं है, चश्मा उतारो तो जानो कि दुनिया नई है और चश्मा पुराना। तो वो वाला जो संदर्भ है, वो यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। ये इसी आलोचना के संदर्भ में, इस आलोचना के बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भाषा से निश्चयात्मकता की मांग टैक्टिटस कर रहा है और कह रहा है कि हर एक शब्द का एक निश्चित अर्थ है और यह अर्थ सदैव उस शब्द के साथ संबद्ध रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, यह ठीक नहीं है, यह असंभव है। इस प्रकार की निश्चयात्मकता की मांग आप नहीं कर सकते, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थक होते हैं, अनेक अर्थों को रख रहे होते हैं। भारतीय दर्शन में तो आप लोग जानते ही हैं कि जब हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन और उसमें शब्द प्रमाण वगैरह पढ़ेंगे, तो हम लोग नहीं कहते हैं सैंधव लाओ। तो सैंधव लाओ तो जब भोजन कर रहे हो, तो सैंधव लाओ तो मतलब नमक होता है, और सैंधव का एक अर्थ जो है घोड़ा भी होता है। तो कोई अगर खाना खा रहा है और कह रहा है सैंधव लाओ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वहां घोड़ा लेके आ जाओ। ठीक है, तो यही विटगेन्स्टीन कह रहे होते हैं यहाँ पे भी कि अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थक होते हैं, और शब्दों का प्रयोग और शब्दों का अर्थ संदर्भ भी तय करता है उसके अर्थ को, और किस संदर्भ में वो सारी चीजें प्रयुक्त की जा रही है। क्योंकि आप देख रहे हो कि जब भोजन कर रहा है, तो वहां पर जब सैंधव शब्द पद का प्रयोग किया जा रहा है, शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो वह संदर्भ कुछ और है। ठीक है, तो उस संदर्भ में वो कहा जा रहा है सैंधव लाओ। तो यही बात तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है, तो इंडियन फिलोसफी में तो बहुत पहले कह दी गई थी। तो वो सारी चीजें ठीक है, हम झगड़े में नहीं पड़ेंगे कि इंडियन फिलोसफी ये वो। आप सब फिलोसफी ही है, सब में अपना सिलेबस है, आप चीजों को पढ़ते रहिए, कंपैरिजन करते रहिए, कहीं कंपैरेटिवली आपसे सारी चीजें पूछी जाए तो एज इट इज जैसी है उसको बताने का प्रयास करिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है, और इसके संदर्भ में एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है, जिस स्टेटमेंट की चर्चा हम आप लोग से कर रहे हैं। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी दूसरा बिंदु जो भाषा के आलोचना के संदर्भ में वह प्रस्तुत करते हैं, जो हमने पिछले क्लासेस में भी आप लोग को दो बिंदुओं के रूप में बताया था। तो एक बिंदु तो ये था, और दूसरा बिंदु हमने कहा था कि सामान्य रूप से हम ट्रैक्टेटस में देखते हैं ना कि यहाँ पर जो वाक्य हैं या जो प्रतिज्ञप्ति का सेंस लिया गया है ना, वह निर्देश सूचक संदर्भ में लिया गया है, कि जो वाक्य होता है वह निर्देश सूचक ही होता है, यानी इंडिकेटिव ही होता है, किसी चीज को निर्देशित कर रहा होता है। और शब्दों को सामान्य रूप से संज्ञा रूप शब्दों के सेंस में लिया गया है। ठीक है, यानी किसी चीज को वो इंगित कर रहे होते हैं। हर एक जो शब्द होता है वह संज्ञा रूप है और किसी वस्तु को सूचित कर रहा है, इसी सेंस में हम ले रहे होते हैं। तभी उसी सेंस में पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग को प्रस्तुत कर रहे होते हैं। तो इसकी भी आलोचना करते हैं, कहते हैं कि यह ठीक नहीं है, और आलोचना करते हुए कहते हैं कि जो वाक्य होता है वह केवल निर्देशात्मक नहीं होता, इंडिकेटिव नहीं होता, सूचनात्मक नहीं होता, अपितु अनेक प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। तो हम लोग जैसे देखे ही हैं कि जो वाक्य होते हैं, अभी हम लोग जब मेटा एथिक्स पढ़ेंगे, अधिनीति शास्त्र पढ़ेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार अनेक प्रकार के शब्दों की, वाक्यों की व्याख्या हो रही होगी। जहाँ हम लोग संवेगवाद आएगा कि हमारे भावनाओं को अभिव्यक्त करेगा, कोई कहेगा कि आदेशात्मक होता है, आदेश को बता रहा होता है। तो बहुत सारी तरीके के वाक्य होते हैं, आज्ञा सूचक होते हैं, आदेश सूचक होते हैं, और जो है बहुत तरीके के भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य होते हैं। तो वाक्य कोई एक खास ढंग में किसी चीज को सोच लेना और उसी सेंस में सारी चीजों को व्याख्यायित करना, यह ठीक नहीं है, जो कि ट्रैक्टेटस कर रहा होता है। तो इसकी भी वो आलोचना करते हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि यह जो कहा जा रहा है कि शब्द संज्ञा रूप ही होगा और वाक्य निर्देश सूचक ही होगा, यह ठीक नहीं है। वाक्य मात्र सूचनात्मक नहीं होते, बल्कि अनेक प्रकार के कार्यों को संपादित कर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सभी चीजों को, सभी शब्दों को, सभी वाक्यों को एक प्रकार के ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस। तो हमने पहले ही कहा गया कि यहाँ
एक स्ट्रक्चर्ड, एक जो है तार्किक स्वरूप की भाषा की रचना संरचना का प्रयास किया गया ट्रैक्टेटस में, और एक प्रकार की निश्चयात्मकता की मांग की जा रही है भाषा से, जो निश्चयात्मकता की मांग संभव नहीं है। फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट रूप से विटगेन्स्टाइन को प्रतीत हो रहा होता है, और इसी संदर्भ में भाषा संबंधी विचार की आलोचना में इन दो बिंदुओं को वह स्पष्ट कर रहे होते हैं। तो पहला यह हो गया कि ट्रैक्टेटस के भाषा संबंधी विचार की आलोचना दो बिंदुओं में विटगेन्स्टाइन फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, पहला। दूसरा, जो आप लोग को पुस्तकों में दिखाई देगा, हम एज इट इज ही बता रहे हैं जैसे पुस्तकों में ही है, केवल आपको सारी चीजों की अवधारणाएं स्पष्ट कर दे रहे हैं, ताकि जब आप लोग पुस्तकों में जाकर देखें ना, तो क्योंकि ये फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में वो यही कर रहे होते हैं आरंभिक रूप से, तभी वो आपको सेकेंडरी पुस्तकों में भी दिखाई दे रहा है। आपको इनकी अवधारणाएं समझ में आए इस लेक्चर के बाद, जब आप लोग किताबों को देख रहे हो तो आप लोग को उसकी अवधारणाएं समझ में आए, उसकी अवधारणाओं को आप समझ सकें, नोटिंग कर सकें, और उससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति पैदा कर सके। इसलिए ये सारी चीजें आप लोग को इसी क्रम में आप बताई जा रही है। तो दूसरी जो आलोचना करते हैं वो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में ट्रैक्टेटस संबंधी विचारों की, वह करते हैं पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग की, वो इसकी भी आलोचना करते हैं। और आलोचना में जो पद प्रयोग करते हैं और जो अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहे होते हैं, वो इस सेंस में कर रहे होते हैं कि विटगेन्स्टाइन स्पष्ट रूप से फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में करते हैं कि यह जो अर्थ के चित्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया जा रहा है ट्रैक्टेटस में, वह वस्तुतः जो है, जो मीनिंग होती है, जो अर्थपूर्णता होता है, इस अर्थपूर्णता के एक्चुअल सेंस को वो ग्रैप्स नहीं कर पा रहा है। स्पष्ट रूप से फिलोसॉफिकल, फिर से सुनिएगा, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि अर्थ के चित्र सिद्धांत के माध्यम से ट्रैक्टेटस अर्थपूर्णता के जिस स्वरूप को स्पष्ट कर रहा होता है, वह अर्थपूर्णता का वास्तविक अर्थ नहीं है। और कहते हैं कि जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में भी आप लोग से कहा कि कोई भी कथन, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी प्रतिज्ञप्ति किसी विशेष संदर्भ में अर्थवान होती है, ठीक है। कोई संदर्भ जो होता है उस सेंस में अर्थवान होती है। तो जो अर्थ की मीनिंग ही ली जा रही है वहां पे ट्रैक्टेटस में, वह जो है एक्चुअल जो अर्थपूर्णता का अर्थ होता है, वह उसको समझ ही नहीं रहा होता है, क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ अर्थपूर्णता यही है कि वस्तु स्थिति का ठीक ठीक चित्रण हो जाए, यही इसके लिए सेंस है। तो वस्तु स्थिति का ठीक ठीक चित्रण हो जाए, वही सेंस अपने आप में काम नहीं करेगा। इस स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम चलेंगे तो केवल इसी स्ट्रक्चर्ड वे में हम चीजों की अर्थपूर्णता, वाक्यों की, कथनों की अर्थपूर्णता को हम नहीं ढूंढ पाएंगे, बल्कि हमें संदर्भ भी देखने होंगे कि किस संदर्भ में क्या चीजें हैं। उस संदर्भ में हमें अर्थपूर्णता के सेंस को तलाशना होगा, देखना होगा, और यही जो अर्थपूर्णता जो संदर्भ के अनुरूप होगी, वही जो है अर्थपूर्णता का वास्तविक अर्थ होगी। और ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस स्पष्ट रूप से अर्थपूर्णता के इस वास्तविक अर्थ की अवहेलना कर देता है, जो कि स्पष्ट रूप से फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में विटगेन्स्टाइन कह रहे हैं। तो यह दूसरा बिंदु स्पष्ट हो गया। तीसरे में वो कहते हैं कि एक और विचार ट्रैक्टेटस में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और जो कि वैसे तो हम लोग देखे हैं, रसेल में भी दिखाई दिया कि, और दिखाई देगा, जो लोग भी स्ट्रक्चर्ड वे में यानी भाषा के एक आदर्श स्वरूप, तार्किक स्वरूप को संरचित करने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से जगत को व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे, उसमें यह समस्या दिखाई देगी, जिसकी चर्चा फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में आलोचना के रूप में तीसरे बिंदु के रूप में की जा रही है कि ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस सरलतम, पूर्णतः निश्चित आदि संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, और इसके संदर्भ में अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हो। और इन्हीं विचारों का, यानी सरलतम, पूर्णतः निश्चित, जिसको कहेंगे कि डेफिनिट, जो
पूर्णतया जो निश्चित है, डेफिनिट जो कंप्लीटली जो डेफिनिट सेंस है, ये सारे जो विचार वह प्रस्तुत कर रहे होते हैं, वह विचार जो है वह ठीक नहीं है, ऐसा फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में वो पाते हैं। तो हम लोग रसेल में भी देखे हैं कि रसेल में भी जगत के विषय में एक जगत की जानकारी के संदर्भ में एक इन्वेंट्री बनाने की कोशिश की गई, और जैसा उन्होंने कहा कि ये इन्वेंट्री क्या बनेगी, सरलतम से बनेगी, ठीक है। और इस सरलतम की खोज की, और सरलतम में वो कहाँ पहुंचे, अणु तथ्यों तक पहुंचे। अणु तथ्यों के दो घटकों को खोजा, विशेष, और दूसरे को कहा उन्होंने गुण या संबंध, जिसका प्रयोग क्रिया या विधेय के रूप में होता है। तो वहां पर भी ये सारी चीजें को वो कर रहे होते। इसी प्रकार ट्रैक्टेटस में हम लोग ने देखा कि कहाँ पहुंचे, प्राथमिक प्रतिज्ञप्तियों तक, नाम तक, यहाँ तक पहुंचे ना, ये सरलतम को उन्होंने ढूंढा और कहा कि अगर इसी सेंस में हम सारी चीजों को देख लें तो इनके माध्यम से हम जगत को व्याख्यायित कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो विचार, जो आदर्श भाषा, तार्किक भाषा के संदर्भ में जो ये खोज होने लगती है सरलतम पूर्णतया निश्चित की, इसे ही वह अनावश्यक बताने लगते हैं फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए, न तो कोई चीज पूर्णतया सरल होती है, न तो कोई चीज पूर्णतया निश्चित होती है, और न ही तो कोई पूर्णतः जटिल होती है। स्पष्ट रूप से सुनिए कि वो कह रहे थे फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में कि न तो कोई चीज पूर्णतया सरल है, न तो कोई चीज पूर्णतया जटिल है, न तो कोई चीज पूर्णतया निश्चित है। तो इस प्रकार जो ये सरलतम, पूर्णतया निश्चित, इनकी खोज करने की बात की जा रही है ना, ये अपने आप में क्या है, इरेलीवेंस है, अप्रासंगिक है। इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, अप्रासंगिक है, ठीक है। तो वो कैसे इस चीज को स्पष्ट करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए यहाँ पर भी वो संदर्भ का सेंस लाते हैं। कहते हैं कि ये संदर्भ तय करता है कि क्या सरल होगा, क्या जटिल होगा। किसी एक संदर्भ के लिए कोई चीज सरल होती है, किसी एक संदर्भ के लिए कोई चीज जटिल होती है। जैसे हम जो क्लासरूम ले रहे हैं आप लोग को, यहाँ अधिसंख्य के लोग कौन से हैं, एमए के स्टूडेंट्स हैं, या तो नेट जेआरएफ नेट कर चुके हैं और रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व हैं। तो ये क्लासरूम में ज्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं। मान लीजिए यहाँ कोई बीए थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा बैठ जाए, तो उसकी जो, उसके लिए जो ये हमारा क्लास चल रहा है वो अपेक्षाकृत ज्यादा जटिल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसकी समझ अभी कम विकसित हुई है। और यही क्लास जब आप लोग के लिए लिया जा रहा है तो उनकी तुलना में अपेक्षाकृत आपके लिए क्लास क्या है, कम जटिल है, ठीक है। तो यह कहां से हम किसी चीज को पूर्णतः सरल या पूर्णतः जटिल कह रहे हैं, यह तो संदर्भ तय कर रहा है कि क्या चीज जटिल है, क्या चीज सरल है, ठीक है। इस तरह से जो हम अप्रोच ले रहे होते हैं ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में, और सरलतम की खोज के चक्कर में पड़ते हैं, सरलतम की खोज के प्रयास में लग जाते हैं, यह ठीक नहीं है। संदर्भ तय करता है कि क्या सरल है, क्या जटिल है, ठीक है। तो यह ठीक नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें जो हम ढूंढ रहे होते हैं और एक निश्चित सेंस में सारी चीजों को रखने का कोशिश करते हैं, पूर्णतः निश्चित बनाने की कोशिश करते हैं, यह ठीक नहीं। ये अप्रोच ही लेकर चलना जो है हमें समस्याओं में डाल देगा, स्पष्ट रूप से वो कह रहे होते हैं। तो और एक स्टेटमेंट भी देते हैं जो आप लोग से पूछ सकता है, ये किसका स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि सरलतम की खोज एक भ्रांति है। ये स्टेटमेंट देते हैं कि सरलतम की खोज क्या है, एक इल्यूजन है, एक भ्रांति है, ठीक है। और स्पष्ट रूप से कह रहे होते हैं विटगेंस्टीन फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में कि पूर्णतः निश्चित कुछ भी नहीं होता, यह संदर्भ तय करता है कि क्या निश्चित माना जाए, ठीक है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि वास्तव में देखा जाए अगर साइंटिफिक सेंस में तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि साइंस भी इस चीज को लेकर चल रहा होता है कि पूर्णतः निश्चित तो कुछ भी नहीं। अभी एक थ्योरी प्रस्तुत किया, उसमें तमाम तरीके के डेटा मिले, ये मिले, वो मिले, और नोबेल प्राइज मिल गया। पता चला 20-25 साल बाद नया थ्योरम आ गया। पता चला जिसपे नोबेल प्राइज मिला था उसी को पूरी तरह से नए तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया, नया अप्रोच लेके आया गया। तो क्या निश्चित माने, जो पहले प्रस्तुत किया गया था जिसपे नोबेल तक दे दिया गया, कि अब जो फिर से एक नया स्ट्रक्चर लेके आया गया फिर उस पे नोबेल दिया जा रहा है, किसको निश्चित माने?
तो क्या कोई चीज निश्चित है पूर्णतः? तो कोई चीज पूर्णतः निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार निश्चयात्मकता पूर्णतः सरल